हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस ग्रुप टेक। डब्ल्यूएस ग्रुप टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ऑटोकैड की सीरीज चल रही है और इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं मॉडिफाइड टूल्स के बारे में। और मॉडिफाइड टूल्स के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटेंड टूल को। यस, आज हमने एक्सटेंड टूल को डिस्कस करने वाले हैं। एक्सटेंड टूल्स कहां पर वर्क किया जा सकता है, किस तरह से यूज किया जा सकता है, इसके बारे में हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बेसिकली इसके नाम से पता चल रहा है एक्सटेंड। यस, एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को यहाँ पर एक्सटेंड करना है। बेसिकली बात की जाए यहाँ पर, तो एक्सटेंड टूल का यूज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप किसी भी लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड करने के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे किस तरह से यूज किया जा सकता है। इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है EX एंटर। यस, यहाँ पर आप जैसे ही EX एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक्सटेंड टूल वर्क करने लग जाएगा। देखिए, ये बेसिकली आपके पास जो वर्क करता है वो यहाँ पर ट्रिम कमांड की तरह ही यहाँ पर वर्क करता है। जैसे हमने ट्रिम कमांड के अंदर वर्क किया था, ट्रिम कमांड क्या कर रहा था, आपके पास यहाँ पर किसी भी चीज को ट्रिम कर रहा था। यस, यहाँ पे क्या कर रहा था, किसी भी चीज को ट्रिम कर रहा था, मतलब उस चीज को वहां से हटा रहा था। लेकिन एक्सटेंड कमांड क्या करता है, उसी चीज को यहाँ पर वापस आता है, या फिर आप उसे कह सकते हैं एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड किसी भी लाइन को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो चलते हैं ऑटोकैड में और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर एक्सटेंड कमांड को किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो चले ऑटोकैड के अंदर। देखिए, ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं और ऑटोकैड के अंदर आने के बाद अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एक्सटेंड कमांड हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए, मॉडिफाइड टूल्स के अंदर आप जैसे ही ट्रिम कमांड के ऊपर थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक्सटेंड कमांड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक्सटेंड कमांड क्लिक करते ही आप क्या करेगा, एक्सटेंड कमांड यहाँ पर इनेबल हो जाएगा और एक्सटेंड कमांड के पास यहाँ पर वर्क करना शुरू हो जाएगा। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। अब जरा बात करते हैं एक्सटेंड कमांड कहाँ पे वर्क करता है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी ड्राइंग बना लेता हूँ और उस ड्राइंग के थ्रू समझते हैं कि एक्सटेंड कमांड किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, F8 के थ्रू, मतलब मैंने ऑर्थो मोड के थ्रू यहाँ पे क्या करा है, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है। ओके, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। ओके, एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। अच्छा, एक काम करते हैं और दो लाइनें और ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लाइन ये ड्रॉ कर ली है। ओके, ऑफसेट कमांड को यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, डिस्टेंस को डाल देते हैं यहाँ पर 10, एंटर किया यहाँ पर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट किया है यहाँ पर, उसके बाद मल्टीपल के लिए M एंटर कर दिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ड्रॉ किया है हमने, दो लाइनें ड्रॉ कर दी है। ओके, एंटर। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर कि एक्सटेंड कमांड किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। देखिए, यहाँ पर डिस्कस करें एक्सटेंड कमांड को किस तरह से वर्क किया जाता है। देखिए, यहाँ पर चलते हैं एक्सटेंड कमांड के लिए। तो एक्सटेंड कमांड का जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर क्या है, EX एंटर। तो बेसिकली मैं यहाँ पर EX एंटर करूंगा तो EX एंटर करते ही हमारे पास एक्सटेंड कमांड यहाँ पर इनेबल हो चुका। अब एक्सटेंड कमांड इनेबल होने के बाद अब जरा बात करते हैं यहाँ पर कि ऑप्शन में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए, कमांड विंडो को देखिए जरा गौर से। तो कमांड विंडो के अंदर पूछा जा रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट और ऑल सेलेक्ट। तो यहाँ पर आप किस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं। बेसिकली देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, दो तरीके का ऑब्जेक्ट है। जरा देखिए, यहाँ पर दो तरह के ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपके पास ये वाले हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाले। अब देखिए, बेसिकली ये वर्क कहाँ करता है, तो ये वर्क आपके पास वहां करता है जब आपको किसी लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड करना है। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और कुछ वर्टिकल लाइन है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन तक टच करना है। यस, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आपके पास क्या है, वर्टिकल लाइन तक टच करना है। तो एक तो तरीका है, आप सबको उठाइए और यहाँ पर क्या कीजिए, आप ये कीजिए, लाइन कमांड का यूज कीजिए और सबको ज्वाइन करते हुए रहिए। क्लियर? या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कमांड का यूज करके आप सभी लाइन को एक साथ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं उसके बारे में देखिए यहाँ पर। तो देखिए, एक्सटेंड कमांड के लिए EX एंटर किया यहाँ पर। EX एंटर करने के बाद सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करना है। तो बेसिकली मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रखा है। एंटर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एंटर क्लिक कर दिया है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, जरा उसके बात करें यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर फर्नेस, दूसरा है क्रॉसिंग, तीसरा है प्रोजेक्ट, और चौथा है यहाँ पर एज, और उसके बाद क्या है, अंडू। तो यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, इन सभी ऑप्शन को नहीं चूज करके आप किसी एक पर्टिकुलर लाइन को चूज कर लीजिए। यस, आप जिस लाइन को एक्सटेंड करना चाहते हैं वो लाइन आपके पास क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, आप जैसे जैसे लाइन को चूज करते रहेंगे आपकी जो लाइन है वो यहाँ पर क्या हो रही है, एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा देखिए, कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पर सारी लाइन को यहाँ से हटा देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर पूरी की पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट किया आपने सभी को, तो वो लाइन्स क्या हो गई, यहाँ पर एक्सटेंड हो गई है। और जो आपके पास यहाँ पर वर्टिकल लाइन थी उसके साथ जाके क्या हो रही है, टच हो चुकी है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो एक्स्ट्रा दो ऑप्शंस है उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा दो ऑप्शंस है वो यहाँ पर किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली मैं यहाँ पर ऑप्शंस तक जाने से पहले एक और चीज यहाँ पर समझाना चाहूंगा। जरा देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक्सटेंड कमांड यूज कर रहा हूँ। एक्सटेंड कमांड को यूज करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस बार दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पर। अब जरा देखिए, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ वन बाय वन लाइन को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो देख पाएंगे कि आपका जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन थी, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी
वो फर्स्ट वर्टिकल लाइन के साथ ही यहाँ पर क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, ना कि उसके अगले लाइन के साथ एक्सटेंड हो रही है। तो आपको अगले लाइन के साथ एक्सटेंड करना है तो आपको वहां पर जाके क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन जब आपने इस लाइन को सेलेक्ट नहीं किया था तब वो लाइन आपकी और ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो रही थी। देखिए किस तरह से नहीं हो रही थी उसके बारे में देखिए यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, इन सभी को हटा देते हैं और के यहाँ पर एक्सटेंड कमांड को यूज करते हैं। एक्सटेंड कमांड को यूज करने के बाद देखिए मैंने केवल फर्स्ट बॉडी को ही सिलेक्ट किया। फर्स्ट बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया। यस, अब जरा देखिए इस लाइन को फिर से क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये एक्सटेंड नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसके बाद में आगे आपने जो बॉडी है, यस, जो आगे आपकी वर्टिकल लाइन है, आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया है। और जब आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया है तो वो उसके साथ क्या हो रहा है, एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से एक्सटेंड कमांड का यूज किया जा सकता है। अब चलते हैं हमारे जो आगे के जो ऑप्शन है एक्सटेंड कमांड में, उन सभी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि आपका एक्सटेंड कमांड रिमूव हो जाए। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर एक्सटेंड कमांड के अंदर। तो एक्सटेंड कमांड के अंदर आप देख पाएंगे कि हमारे पास जो आगे के ऑब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करें यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले EX एंटर किया यहाँ पर एक्सटेंड के लिए। अब यहाँ पर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब हमारे पास जो अगला ऑप्शन है यहाँ पर है फ्रेंचिंग। यस, फेंसिंग का ऑप्शन का यूज करें तो यहाँ पर F एंटर कराओ। यस, F एंटर करने के बाद अब जरा बात सुनिए यहाँ पर फेंसिंग क्या होती है। तो यहाँ पर बात की जाए फेंसिंग का यूज किया जाता है कि आप एक साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, बट कुछ ऑब्जेक्ट को छोड़ते हुए चढ़ना है, जैसे कि हमने इरेज कमांड के अंदर यूज किया था। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक रीजन क्रिएट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जिस लाइन के ऊपर मैं टच करते जा रहा हूँ, जिस लाइन के ऊपर यहाँ पर टच करते हुए निकल रहे हैं, वो लाइन आपके पास क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। यस, देखिए ये वाली नीचे वाली लाइन एक्सटेंड क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे एक्सटेंड लाइन आपकी क्या है, जो वर्टिकल लाइन है वो यहाँ पर इसके आगे वर्टिकल लाइन नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो रही है, लाइन एक्सटेंड नहीं हो पा रही है। क्लियर? आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद एंटर प्रेस करने पर जो लाइन आपकी एक्सटेंड हो गई थी वो यहाँ पे लाइन क्या हो रही है, एक्सटेंड हो चुकी है। क्लियरली समझ में आ चुका होगा, बहुत सिंपल है यहाँ पर। अब चलते हैं वापस, देखिए हमारे पास जो अगला ऑप्शन है यहाँ पर वो है यहाँ पर क्रॉसिंग का। यस, क्रॉसिंग की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो हमें यहाँ पर क्या प्रेस करना पड़ेगा, सी एंटर करना पड़ेगा। तो सी एंटर करते ही यहाँ पर क्या करा जाएगा, यहाँ पे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉर्नर देना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉर्नर दे दिया है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे बात करना है सेकंड कॉर्नर की, स्पेसिफाई सेकंड कॉर्नर। तो देखिए सेकंड कॉर्नर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो सेकंड कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर आपके जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो गया है, एक्सटेंड हो चुका है। तो बेसिकली बात की जाए यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, सिलेक्शन करना चाहते हैं, डायरेक्टली सेलेक्ट करके आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये वर्क करने वाला है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, आप बात करते हैं यहाँ पर कि अगला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर कौन सा है। देखिए यहाँ पर अगले ऑप्शन के बारे में बात करें, यहाँ पर देखिए कंट्रोल जेड करके मैंने सबको हटा दिया। अब जरा अगला ऑप्शन को देखिए यहाँ पर, तो एक्सटेंड के लिए EX एंटर किया मैंने यहाँ पर। ओके, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, एंटर प्रेस कर दिया यहाँ पर। अब बात करें हैं प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जब हम 3D स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, या फिर जब हम आइसोमेरिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर के अंदर हम किस तरह से यहाँ पर आप एक्सटेंड कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पर एजेस। यस, एजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एजेस कमांड का यूज वहां पर किया जा सकता है जहां पर आपकी जो लाइन है वो एक्सटेंड तो होगी, बट यहां पर आपके पास क्या है, जो दूसरी लाइन है जिसे आप ऑब्जेक्ट लाइन बोल रहे थे, वो यहां पर लेंथ पूरी नहीं है। जैसे कि यहां पर आप नीचे वाली दो लाइंस को देख पा रहे हैं। यस, नीचे वाली दो लाइंस है, ये दोनों लाइंस आपकी क्या हो रही है, एक्सटेंड नहीं हो रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि आपके पास जो वर्टिकल लाइन है वो यहां पर कंप्लीट नहीं है। लेकिन हम एजेस कमांड का यूज करके क्या कर सकते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको एक इमेजिनरी एक्सटेंड लाइन बोल सकते हैं। यस, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी एक्सटेंड लाइन मान सकते हैं, और फिर जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहां पर ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम यहाँ पर कहने वाले हैं। बेसिकली देखिए बात करना चाह रहा हूं यहाँ पर कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, इमेजिनरी एक्सेस लाइन को मानेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरह से होता है, ई एंटर करना है मुझे। ई एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्सटेंड और नॉट एक्सटेंड। तो देखिए मैं करना चाहता हूँ एक्सटेंड, तो एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करा है यहाँ पर, और फिर से क्या क्या है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर बात की जा रही है, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल जो लाइन थी वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं थी, बट आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उन्होंने क्या माना कि वो जो आपकी वर्टिकल लाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन है, कंप्लीटली एक इमेजिनरी लाइन है। उस इमेजिनरी लाइन के अक्रॉस उन्होंने क्या किया है, उसको क्या कर दिया है, आपके पास एक्सटेंड कर दिया है। क्लियरली समझ में आ गया। एक्सटेंड कमांड का बेसिकली जो यूजेज है आपका, वो किसी भी लाइन को आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, तो वहां पर आपके लिए यूज आता है। क्लियर? ओके, अब जरा देखिए यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रखा है।
EX एंटर करता हूँ। EX एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, दोनों को ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए C एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो C एंटर करने के बाद देखिए सारे लाइन्स हमारी क्या हो रही है, एक्सटेंड हो चुकी है। लेकिन नीचे वाली दोनों लाइन्स है वो पर्टिकुलरली एक एक्सटेंड हो चुकी है। क्यों हो रखी है? क्योंकि वो पहले से एक्सटेंडेड थी, तो उनको हमारे पास नेक्स्ट एक्सटेंडेड लाइन की जरूरत थी। तो उनके लिए हमारे पास नेक्स्ट एक्सटेंडेड लाइन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो उन्होंने क्या किया कि हमारी जो एक्सटेंडेड लाइन थी वो यहाँ पर अगली एक्सटेंडेड लाइन के साथ चली गई है। क्लियरली समझ आ चुका होगा। तो आप किसी भी लाइन को यदि हम ट्रिम करते हैं, तो ट्रिम करने के बाद यदि आप उस लाइन को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो सारे ट्रिम कमांड से रिलेटेड है। और रही बात प्रोजेक्ट की, तो जब हम 3D डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम डिस्कस कर पाएंगे कि प्रोजेक्ट कमांड किस तरह से यूज किया जा सकता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।